वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और मज़े में होंगे। हमारी दुआ यही है आप हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुद भी खुश रहें, दूसरों को भी खुश रखें। चैनल पर न्यू हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके। मेरा नाम है मुदस्सिर, मैं हूं मुबश्शिर। सो गाइस, आज की वीडियो एक बहुत ही ज़्यादा कमाल की वीडियो होने लगी है। बहुत ज़्यादा ये वीडियो रिक्वेस्टेड है। वीडियो का जो टाइटल है वो है, पहले क्या होता था गाइस सीरियसली के मतलब गाड़ियों की कंपनीज इंडिया में आती थी, साथ में ये आईटी की भी कंपनीज आ जी। अब तो हथियारों की भी कंपनीज आना शुरू हो गई हैं। पूरी फैक्ट्रियां लग रही हैं हथियारों की, बाहर वाली कंट्रीज लगा रहे हैं। क्या सीन हुआ है? भारत का बड़ा मास्टर स्ट्रोक, स्वीडन की डिफेंस कंपनी को भारत में हथियार फैक्ट्री लानी पड़ी। मतलब स्वीडन जो कि एक अलग तरह के वो भी वेपन्स काफी सारे बनाता है, उसने भी कोई ऐसी फैक्ट्री लगाई है जिसको भारत की इस टाइम वो फैक्ट्री जरूरत बन गई थी। तो मतलब मास्टर स्ट्रोक दिया है। कौन सी फैक्ट्री है, क्या करती है, पहले ये वीडियो देखेंगे तब पता लगेगा। इंडियन अफेयर्स का वीडियो, उनकी वीडियो का लिंक मिल जाएगा आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में। काउंट डाउन करते हैं 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। विदेशों से हथियार ना परचेज करने पड़े, इसके लिए मोदी गवर्नमेंट ने डिफेंस सेक्टर के लिए मेक इन इंडिया कैंपेन लॉन्च किया था, जिसकी मदद से हथियारों को भारत में मैन्युफैक्चर किया जाना है। उसके बाद भारत की कई सारी कंपनीज डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में एंटर हो रही हैं, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन चैलेंज था दुनिया भर की टॉप डिफेंस कंपनीज को भारत में लाना। उसके लिए मोदी गवर्नमेंट ने एक रास्ता निकाला था। सरकार ने पिछले कुछ सालों में कई सारी इंडिजिनियस लिस्ट जारी करके कई हथियारों को इम्पोर्ट करने के ऊपर पूरी तरह से रोक लगा दी थी। सरकार ने कहा था कि हम ये सभी हथियार विदेशों से इंपोर्ट नहीं करेंगे। ऐसे 2500 हथियार, डिफेंस इक्विपमेंट और कंपोनेंट्स इस लिस्ट में जोड़े गए और एक टाइमलाइन सेट की गई, जिसके बाद ये सभी हथियार विदेशों से परचेज नहीं किए जाएंगे। क्योंकि अगर ऐसा नहीं किया जाता तो भारत डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को जितना मर्जी बढ़ावा देता और प्रमोट करता, लेकिन फॉरेन की डिफेंस कंपनीज भारत में कभी नहीं आती। वो भारत में आकर मैन्युफैक्चरिंग कभी स्टार्ट नहीं करती। और भारत सरकार का यही मास्टर स्ट्रोक सबसे ज्यादा इफेक्टिव साबित हो रहा है, क्योंकि अब एक और डिफेंस जायंट ने भारत में अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने की घोषणा कर दी है। दरअसल पिछले साल 2021 के दिसंबर महीने में भारत सरकार ने 351 हथियारों की एक लिस्ट जारी की थी, जिनके इंपोर्ट के ऊपर बैन लगा दिया गया था। वो जो लिस्ट जारी की गई थी उसमें रॉकेट लॉन्चर्स को भी लिस्ट किया गया था, जिनका इस्तेमाल इंडियन आर्मी बहुत ही हैविली करती है। इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के बीच एक कार्ल गुस्ताफ नाम का रॉकेट लॉन्चर बहुत ही पॉपुलर था, जिसको हम स्वीडन की डिफेंस जायंट साब कंपनी से परचेज करते हैं। कार्ल गुस्ताफ रॉकेट लॉन्चर जो इंडियन आर्मी को भी बेहद पसंद है, ये एक शोल्डर माउंटेड इजी टू कैरी रॉकेट लॉन्चर है, जिसको कंधे के ऊपर रखकर आसानी से फायर किया जा सकता है। ये बहुत ही हाई एक्यूरेसी के साथ टारगेट को हिट करने में सक्षम है, जिसके चलते न सिर्फ ये इंडियन आर्मी का फेवरेट है, बल्कि अमेरिका, इजराइल, जर्मनी और यूक्रेन समेत दुनिया के करीब 50 देशों ने इनको अपनी आर्मी में शामिल किया है। और अब इसकी प्रोडक्शन को भारत लाने में बहुत ही बड़ी सफलता मिली है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर द इकोनॉमिक टाइम्स के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक स्वीडिश डिफेंस फर्म साब ने घोषणा की है कि वो भारत में कार्ल गुस्ताफ M4 वर्जन की प्रोडक्शन के लिए एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट की स्थापना करेंगे। रिपोर्ट के मुताबिक कार्ल गुस्ताफ M4 सबसे लेटेस्ट वर्जन है और साब कंपनी इसको बस स्वीडन में ही मैन्युफैक्चर करती थी। स्वीडन के बाहर भारत पहला देश है जहां पर इसको मैन्युफैक्चर किया जाएगा। साब कंपनी का कहना है कि भारत में लगने वाला मैन्युफैक्चरिंग प्लांट न सिर्फ इंडियन आर्मी की डिमांड को पूरा करेगा, बल्कि दुनिया भर में इसको यहां से एक्सपोर्ट किया जाएगा। कार्ल गुस्ताफ के कंपोनेंट्स जो लगभग 50 देशों को चाहिए होते हैं, वो भी यहां से एक्सपोर्ट किए जाएंगे। कंपनी के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट गॉर्जन जोहानसन ने पिछले कल इस बात की जानकारी दी है कि कार्ल गुस्ताफ का जो M4 वर्जन है वो अब तक का सबसे एडवांस्ड वर्जन है, जो 1500 मीटर्स की दूरी तक टारगेट को बहुत ही एक्यूरेसी के साथ निशाना बनाने में सक्षम है, जिसके चलते अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और स्वीडन समेत दुनिया के 15 देशों की आर्मी इस समय M4 वर्जन को यूज कर रही है। कंपनी ने ये तो नहीं बताया कि वो भारत में कितने डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट करेंगे, लेकिन ये जानकारी जरूर दी है कि भारत में लगने वाली मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी साल 2024 में प्रोडक्शन शुरू कर देगी। साब ने बताया कि वो 100% FDI रूट से इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, लेकिन भारत सरकार 100% FDI बहुत ही स्पेसिफिक केसेस में देती है, यानी साब अकेले मैन्युफैक्चर करना चाहती है। लेकिन अगर परमिशन ना मिली तो 74% FDI रूट को अपनाया जाएगा, यानी 74% इन्वेस्टमेंट साब और बाकी 26% के लिए किसी भारत की कंपनी के साथ उनको टाई अप करना पड़ेगा। रिपोर्ट के मुताबिक साब कंपनी ने उसकी भी तैयारी कर दी है और कुछ भारतीय कंपनीज को शॉर्टलिस्ट भी किया है। ये भारत के लिए बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है, क्योंकि पिछले साल दिसंबर महीने में भारत ने रॉकेट लॉन्चर्स को बैन किया था और अब 10 महीने के अंदर ही साब कंपनी भारत में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट स्थापित करने की घोषणा कर रही है। कार्ल गुस्ताफ की प्रोडक्शन शुरू होने के बाद हमारे डिफेंस एक्सपोर्ट्स में बहुत ही बड़ा फायदा होगा। इंडियन आर्म्ड फोर्सेस कार्ल गुस्ताफ रॉकेट लॉन्चर को साल 1976 से इस्तेमाल कर रही है और इसका जो M3 वर्जन है उसको ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड और साब दोनों मिलकर मैन्युफैक्चर करते हैं। वो पार्टनरशिप जारी रहेगी।
रिपोर्ट्स निकल कर आ रही हैं कि इंडियन आर्मी ने कार्ल गुस्ताफ M4 वर्जन में इंटरेस्ट दिखाया था, इसलिए साब कंपनी खुद भारत में मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करने जा रही है ताकि यहाँ से एक्सपोर्ट्स भी किए जा सकें। खैर, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में मोदी सरकार ने जो काम किया है, क्या आप उससे संतुष्ट हैं? हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। इसी के साथ हुई गाइस ये वीडियो खत्म। ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। यार क्या मास्टर स्ट्रोक चलता है भारत यार, ये मुझे चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद है। कुछ टाइम के लिए नहीं लेता, अगला खुद कदमों में आके गिरता है और कहता है हम अब ये करेंगे। अच्छा, मैं एक बात बताऊं, 23,000 वेपन्स, 2300 किस्म के वेपन्स को बैन किया। मैं एक तो मैं छोटी सी बात बताऊं, वक्ती तौर पर ऐसा डिसीजन जब इंडिया लेता है ना, तो बहुत ज्यादा कुछ लोग उसको अच्छा भी समझते हैं और कुछ लोग इसके ऊपर तनकीद बहुत ज्यादा करते हैं कि क्यों ये किया, इस तरह नहीं होना चाहिए था हमारे लिए, क्यों। लेकिन बाद में उसका परिणाम बाद में पता चलता है कि यार तो वही लोग फिर चुप कर जाते हैं वाकई में। जो बातें कर देते हैं। अब देखो 50 से ज्यादा देशों को ये दे रहा है इंडिया, ये क्या कहते हैं, स्वीडन 50 से ज्यादा देशों को दे रहा है। लेकिन इस बात से अंदाजा लगा लो, जब इंडिया ने बंद किया, अब फैक्ट्री इंडिया में लगेगी और इंडिया से एक्सपोर्ट भी होगी, इंडिया को ही मिलेगी, इंडिया के लोग काम करेंगे। इंडिया के दूसरी कंपनी जो है 26% पार्टनरशिप पे भी इनके साथ काम करेगी। तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि इंडिया में प्रोडक्शन हो। देखो इंडिया ने क्यों दूसरे देशों से एक्सपोर्ट करना बंद किया था, उसकी मेन वजह यह थी कि उनको एक तो महंगा पड़ता था, ठीक है, महंगा पड़ता था। दूसरी बात ये टाइम लगता था, अगर कोई किसी चीज की रिपेयरिंग करवानी होती थी उसमें टाइम लगता था। अपने देश में जब बनेगा तो हर चीज का जो है ना होगा, इसके फायदे और अपने ही लोगों का रोजगार भी बनेगा और भाई मेक इन इंडिया जो है उसको बहुत ज्यादा बढ़ावा मिलेगा, इसमें कोई शक नहीं। और कंट्रीज आएंगे मेक इन इंडिया के तहत। मतलब भारत का मेक इन इंडिया बहुत बड़ी सक्सेस सिस्टम, बहुत बड़ी सक्सेस है, ज्यादा बड़ी सक्सेस, कोई शक नहीं है। और साहब नाम बड़ा मस्त है साहब। हाँ भाई साहब का तुम्हें पता है, मेरे ख्याल से साहब के वो जो नहीं इनके एयरक्राफ्ट्स भी होते हैं ना, जो मतलब पिक्चर्स वगैरह लेते हैं जासूसी के लिए, वो बहुत महंगे होते हैं भाई, बहुत महंगे होते हैं, बहुत बड़ी कंपनी है। जब अभी ऐसा रॉकेट लॉन्चर खोलेगा ऐसा और भी चीजें आगे खोलेगी, बिल्कुल बिल्कुल। तो जाहिर बात है मतलब M4 इसका लेटेस्ट वेरिएंट वो यहीं पे बना के पूरी दुनिया को बेचेगी। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है देखा जाए। और पूरी 50 देशों को ये एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो इस मामले में देखा जाए इंडिया वाइड कंट्री जहाँ पर आके और इंडियन आर्मी का फेवरेट भी, यहाँ तक के इजराइल, अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज भी गाड़ी थी वहाँ पर, मतलब उन्होंने लगाया था। तो ये बहुत बड़ी, मैं कहता हूँ इसको कामयाबी है इंडिया की कि मतलब इस लेवल पे। और इंडिया ग्लोबल जाता जा रहा है आहिस्ता आहिस्ता, बहुत मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में बढ़ती जा रही है, तो इसका आहिस्ता आहिस्ता फायदा आपको दिखेगा। आपको क्या कहना है गाइस, अपने राय कमेंट सेक्शन में दें। इधर ही वीडियो खत्म करते हैं, अपना बहुत बहुत ज्यादा ख्याल करना। तो यार गाइस बाय।